सुंदर वन जंगल में टुनटुनी एक पेड़ पे घोंसला बना के रहती थी। वो बहुत ही मेहनती और नेक दिल की चिड़िया थी। टुनटुनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था। टुनटुनी की तबीयत बहुत खराब रहती थी, इसलिए टुनटुनी सोचती है, बहुत दिनों से मेरी तबीयत खराब रहने लगी है। मैं एक बार जाके डॉक्टर को दिखा आती हूँ। इसीलिए टुनटुनी अपना चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर टुनटुनी का चेकअप करते हैं और टुनटुनी को डॉक्टर बोलते हैं, टुनटुनी, तुमको तो एक बहुत बड़ी बीमारी हुई है। तुम और कुछ ही दिन की ही मेहमान हो। डॉक्टर से ऐसी बात सुन के टुनटुनी एकदम से दुखी हो जाती है। उसे बस एक ही बात सता रही थी कि उसके मरने के बाद उसके अंडे का क्या होगा। यही सोच सोच के टुनटुनी क्लिनिक से चली आती है। सबसे पहले टुनटुनी चिड़िया अपना अंडा लेके कालू कौवा और सुंदरी कौवी के पास आती है और आके बोलती है, कालू भाई, डॉक्टर ने कहा है मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। शायद मैं कुछ ही दिन की ही मेहमान हूँ। मैं आप दोनों से विनती करती हूँ, मुझ पे दया करके आप मेरे अंडे को रख लें। मुझे कभी भी मौत आ सकती है। आप दोनों मेरे अंडे को रख लेंगे तो मैं सुकून की मौत मरूंगी, ये जान के कि मेरा अंडा सही हाथों में है। टुनटुनी की बात सुन के कालू कुछ बोलता उससे पहले ही सुंदरी बोलती है, मेरा भी एक अंडा है। कुछ ही दिन में अंडा फूट के मेरा बच्चा आ जाएगा बाहर। मैं अपने बच्चे का ध्यान दूं या तुम्हारे बच्चे का? वैसे भी हम दोनों को भोजन सही से नहीं मिल रहा है। भरपेट भोजन ना मिलने की वजह से देखो मैं कितनी कमजोर लगने लगी हूँ। हम तो तुम्हारा अंडा नहीं रख सकते, तुम और किसी को पूछो जाके। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम्हारे दोस्त चीचू से क्यों नहीं पूछ लेती? उसका तो बहुत बड़ा और अच्छा घर है, उसके पास तुम्हारा अंडा सुरक्षित रहेगा। वरना यहाँ तो हमेशा जालिम चील की खौफ लगी रहती है। पता नहीं चील कब आके अंडा उठा ले जाएगा। सुंदरी कौवी के मना करने के बाद टुनटुनी अपना अंडा लेके वहां से चली जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी की बात मान के अपने दोस्त चीचू के पास अपना अंडा लेके आती है। टुनटुनी अपने दोस्त चीचू से बोलती है, चीचू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर बोले कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और मैं कुछ ही दिन की ही मेहमान हूँ। मुझे अपनी तो परवाह नहीं है, पर मुझे अपने अंडे की चिंता हो रही है। क्या तुम मेरे अंडे को अपने पास रख सकते हो? टुनटुनी की बात सुन के चीचू बोलता है, तुम्हारी बीमारी के बारे में सुन के मैं बहुत दुखी हूँ, पर टुनटुनी तुम खुद सोचो ना। मैं एक चिड़ा हूँ, मुझे बच्चों के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। मेरा तो कोई तजुर्बा ही नहीं है बच्चों को लेके। मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, तो भोजन की खोज में मुझे ही जाना पड़ता है। अगर मैं तुम्हारा अंडा रख भी लूँ, तो मेरे पीछे अंडे की रखवाली कौन करेगा? वैसे तो मेरे पीछे घर में घुस के कोई भी अंडा चोरी कर सकता है। तुम खुद सोचो ना। ऐसे चीचू भी टुनटुनी को अंडा रखने से मना कर देता है और टुनटुनी अपना अंडा लेके वहां से भी चली जाती है। फिर टुनटुनी अपना अंडा लेके मीनू चिड़िया के पास जाती है। टुनटुनी मीनू चिड़िया को बोलती है, मैं बहुत उम्मीद से तुम्हारे पास आई हूँ मीनू बहन। प्लीज मुझे मना मत करना। मेरा यहाँ अपना कोई भी नहीं है जिनके पास मैं जा पाऊँ। आखिरी उम्मीद तुम ही हो मेरे लिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं कभी भी मर सकती हूँ। मैं मरने से पहले मेरे अंडे को किसी सुरक्षित हाथों में सौंपना चाहती हूँ।
तो क्या तुम दया करके मेरे अंडे को अपने साथ रखोगी? मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का देखभाल करोगी? टुनटुनी की बात सुनकर मीनू चिड़िया बोलती है, अरे अरे टुनटुनी, तुम क्या बोल रही हो? क्या ये सच है? हे भगवान, तूने ये क्या किया? मेरी सहेली टुनटुनी को तूने इतनी बड़ी बीमारी दे दी। टुनटुनी बहन, तुम बुरा मत मानना। मैं तुम्हारा अंडा अपने पास रख लेती अगर मैं माँ बनने वाली ना होती। पर अब मैं माँ बनने वाली हूँ। कुछ ही दिन में मैं अंडे देने वाली हूँ और इस हालत में मैं कैसे तुम्हारे अंडे की देखभाल कर पाऊंगी? तुम ही सोचो। मैं अगर प्रेग्नेंट नहीं होती तो मैं जरूर तुम्हारा अंडा रख लेती। तुम मुझे गलत मत सोचना टुनटुनी। मीनू चिड़िया की बात सुन के टुनटुनी बोलती है, नहीं मीनू बहन, मैं आपको गलत नहीं सोच रही हूँ। भगवान को अगर यही मंजूर है तो मैं क्या कर सकती हूँ। कोई मेरा अंडा अपने पास रखने को राजी ही नहीं है। ऐसे दुखी हो के टुनटुनी अपना अंडा लेके वहां से भी चले जाती है। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी कालू कौवा सुंदरी को बोलता है, हमने टुनटुनी चिड़िया के साथ कितना गलत किया। वो बेचारी कितनी आस लेके हमारे पास आई थी। अगर सुंदरी तुम उसका अंडा रख लेती तो क्या आफत आ जाती थी, क्या नुकसान हो जाता था तुम्हारा। अगर हम उसका अंडा रख लेते तो उसका बच्चा भी हमारे बच्चे के साथ बड़ा हो जाता था। तुम्हारे अंदर कोई दया का भाव है भी कि नहीं? तुम खुद माँ बनने वाली हो और दूसरी माँ के साथ तुम ऐसे कैसे कर पाई? कालू की बात सुन के सुंदरी कौवी बोलती है, दूसरों की वजह से आप मुझसे कलेश ना करो कालू जी। आप तो मेरे लिए ही भरपेट भोजन नहीं ला पाते हो। दिन भर मैं इस अंडे के ऊपर बैठी रहती हूँ, इसलिए खुद भोजन लाने नहीं जा पाती हूँ। मुझे तो इतना कुछ खाने को मन होता है, पर आप मेरे लिए लाते ही नहीं हो। आप खुद ही देख लो कालू जी, आपकी सुंदरी कितनी दुबली पतली और कमजोर हो गई है। कैसे मैं अपना अंडा संभालूं या दूसरों का? फिर कालू कौवा मन ही मन सोचता है, पता नहीं टुनटुनी का अंडा किसी ने रखे या नहीं। मैं एक बार टुनटुनी के घोंसले में जाके देखता हूँ। ऐसे सोच के कालू कौवा टुनटुनी के घोंसले की तरफ जाता है और तब सुंदरी भी अपने घोंसले में सो जाती है। कालू कौवा जब टुनटुनी के घोंसले में जाके देखता है तब टुनटुनी चिड़िया अपना दम तोड़ चुकी थी। कालू टुनटुनी के जाने से बहुत दुखी हो जाता है और बहुत अफसोस भी करता है कि उसने टुनटुनी का अंडा उसके जीते जी नहीं रखे। फिर कालू कौवा टुनटुनी का अंडा लेके अपने घोंसले की तरफ जाता है। कालू टुनटुनी का अंडा लाके अपने घोंसले में रख देता है। सुंदरी को इस बात की भनक तक नहीं थी, वो तो घोड़े बेच के सो रही थी। और फिर कालू भी चुपके से जाके अपने घोंसले में सो जाता है। सुबह उठ के सुंदरी को भी जब अपने घोंसले में देखती है कि वहाँ पे 2 अंडे हैं, तभी सुंदरी को भी कालू को आवाज देती है, अजी सुनते हो कालू जी, जल्दी उठिए, देखिए तो हमारे घोंसले में 2 अंडे हैं। सुंदरी की आवाज सुन के कालू उठ खड़ा होता है। फिर से सुंदरी बोलती है, कालू जी ये देखिए, यहाँ 2 अंडे हैं और एक अंडा कहाँ से आ गया? कहीं आपने तो अंडे नहीं दे दिए हैं? फिर कालू बोलता है, अरे मैं कहाँ से अंडा दे सकता हूँ, मैं तो नर हूँ। हो सकता है रात में तुमने अंडे दे दिए हो और तुम नींद में थी, इसीलिए तुम्हें पता नहीं चला होगा। कालू की बात सुन के सुंदरी बोलती है, नहीं कालू जी, मैंने रात में कोई अंडे नहीं दिए हैं। ये सब आपने ही किया है ना कालू जी? आप ही ने टुनटुनी का अंडा लाके यहाँ रखा है। मैं टुनटुनी का अंडा तो अपने पास हरगिज नहीं रखूंगी, मैं इस अंडे को फेंक दूंगी। पर कालू जी, इन अंडों में से कौन सा अंडा टुनटुनी का है? मुझे तो दोनों अंडे एक ही तरह दिख रहे हैं। बताइए ना कालू जी, इन दोनों में से टुनटुनी का अंडा कौन सा है? तभी कालू कौवा बोलता है,
मुझे भी नहीं पता कौन सा अंडा टुनटुनी का है, मैं तो बस लाके रख दिया था। तुम माँ हो, तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा अंडा तुम्हारा है। पर सोच लो, जिस अंडे को तुम नीचे फेंकने वाली हो सकता है वही अंडा हमारा हो। खुद सुंदरी अपने अंडे को पहचान नहीं पाती है, इसलिए सुंदरी दोनों अंडे को रखने का फैसला लेती है। और कालू टुनटुनी के बारे में सुंदरी को सभी बात बताता है। टुनटुनी की बात सुन के सुंदरी कौवी भी दुखी हो जाती है और बोलती है, कालू जी, आज से मैं टुनटुनी के अंडे का पूरा ख्याल रखूंगी, उसको अपनी बच्चे जैसा प्यार दूंगी, उसको माँ की कमी कभी महसूस होने नहीं दूंगी। आपने सही किया जो टुनटुनी का अंडा लिए आए। आज से हम दोनों मिलके अपने अंडों का ख्याल रखेंगे। सुंदरी की ऐसी बात सुन के कालू कौवा भी बहुत खुश हो जाता है। ऐसे ही सुंदरी कौवी घोंसले में दोनों अंडों की रखवाली करती थी और कालू कौवा रोज सुंदरी के लिए स्वादिष्ट फल लाके देता था और सुंदरी कौवी भी बहुत खुशी से उसे खाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुंदरी कौवी और कालू कौवा अपने घोंसले के पास ही बैठे थे। तभी एक अंडा फूटता है और उसमें से एक सुंदर सी चिड़िया निकलती है। वो चिड़िया हूबहू अपनी माँ टुनटुनी की तरह दिख रही थी। कालू और सुंदरी जान जाते हैं कि ये टुनटुनी की ही बेटी है। वो दोनों चिड़िया का नाम टोनी रखते हैं। टोनी सुंदरी को ही अपनी माँ सोचती है। टोनी सुंदरी को कहती है, मम्मा, मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, सबसे अच्छी मम्मा। बोल के सुंदरी से लिपट जाती है। सुंदरी कौवी भी टोनी को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। तभी दूसरा अंडा भी फूट जाता है और उसमें से एक छोटी सी कौवी निकलती है। उसका नाम सुंदरी और कालू काजल रखते हैं। काजल भी अपनी माँ सुंदरी से लिपट जाती है। माँ और बच्चों का प्यार देख के कालू बहुत खुश हो जाता है और कालू बोलता है, मेरी बच्चियों को भूख लग रही होगी, मैं तुम सभी के लिए भोजन लाने जा रहा हूँ। ऐसे बोल के कालू भोजन लाने चले जाता है। कालू जब भोजन लाने जा रहा था, चीचू उसे पुकारता है। कालू भाई, जरा सुनिए। उसकी बात सुनकर कालू चीचू के पास आ जाता है। चीचू कालू से बोलता है, टुनटुनी के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। वो आई थी उसका अंडा लेके मेरे पास, पर मैंने उसे मना कर दिया। अब ना टुनटुनी रही ना उसका अंडा रहा। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। हमने टुनटुनी को हमेशा के लिए खो दिया और उसके अंडे को भी, जो कि उसकी आखिरी निशानी थी। मैंने उस दिन उसका अंडा रख लिया होता तो आज उसका बच्चा जिंदा होता। मुझे टुनटुनी कभी माफ नहीं करेगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने करनी के लिए। चीचू की बात सुन के कालू कौवा बोलता है, जिस दिन टुनटुनी हमारे पास आई थी, सुंदरी ने भी उसे मना कर दिया था अंडा रखने से। उसी रात मैं टुनटुनी के घोंसले में गया था उसका हालचाल देखने के लिए। तब टुनटुनी इस दुनिया से जा चुकी थी। तब मैंने टुनटुनी का अंडा अपने घोंसले में ले आया था। मैंने और सुंदरी ने मिलके उस अंडे का देखभाल किया और आज उस अंडे में से एक चिड़िया निकली है जो हूबहू टुनटुनी की तरह दिखती है। और आज ही के दिन हमारे अंडे में से भी एक छोटी सी कौवी निकली है, इसलिए तो मैं उनके लिए स्वादिष्ट फल लाने जा रहा हूँ। तब चीचू बोलता है, क्या सच में कालू भाई टुनटुनी की बेटी हुई है? बहुत बहुत धन्यवाद कालू भाई, आपने टुनटुनी के अंडे की हिफाजत की। टुनटुनी की बेटी जिंदा है सुन के मेरे दिल का तो बोझ हल्का हो गया। आज से रोज भोजन मैं आपके घोंसले में दे दिया करूंगा। अभी जल्दी चलिए, मेरा दिल बहुत बेताब है टुनटुनी की बेटी को देखने के लिए। मेरे पास बहुत सारे फल हैं, अब इसे लेके आपके घोंसले में चलते हैं। चीचू की बात से कालू कौवा भी राजी हो जाता है। इधर सुंदरी कौवी और उसकी दो बेटी काजल और टोनी भोजन के लिए कालू कौवा का राह देख रहे होते हैं।
तभी चीचू और कालू फल लेके आते हैं। चीचू टुनटुनी की बेटी को देख के बहुत खुश हो जाता है और उस दिन के बाद सब मिलजुल के हंसी खुशी रहते हैं।